लेकिन शुरुआत हम कोरोना से कर रहे हैं, क्योंकि सवाल यह है कि क्या कोरोना के खिलाफ भारत में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। कहा जाता है कि अगर किसी देश की 60 से 70% आबादी को कोरोना हो जाए तो वो देश हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेगा। कितनी आबादी को कोरोना हो चुका है यह पता करने का एक तरीका है सीरो सर्वे। और ताजा सीरो सर्वे बताता है कि भारत की 1/3 आबादी में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने चौथे सीरो सर्वे के नतीजे जारी किए हैं। देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में करीब 29,000 लोगों का सीरो सर्वे करवाया गया। इस बार सीरो सर्वे में 6 से 17 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया। यह चौथा सीरो सर्वे था जो 14 जून से 16 जुलाई के बीच हुआ। इसमें 67.6% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली। देश की करीब 1/3 आबादी में एंटीबॉडी मिलने का मतलब यह है कि या तो इतने लोगों को कोरोना संक्रमण होकर ठीक हो चुका है या फिर एंटीबॉडी कोरोना वैक्सीन की वजह से बनी। सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79% यानी करीब 7 करोड़ आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र में 70% से ज्यादा आबादी में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। महाराष्ट्र में 58%, असम में 50.3% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। केरल में सबसे कम 44.4% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई। इस समय भारत में सामने आ रहे कोरोना के कुल मामलों में अकेले केरल से ही आधे मामले आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले सीरो सर्वे के विश्लेषण पर ही फोकस रखते हैं। तो सीरो सर्वे में यह भी पाया गया कि 6 से 9 साल के बच्चों में 57.2% में एंटीबॉडीज मिली, यानी वो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। 10 से 17 साल के बच्चों में 61.6%, 18 से 44 साल की आबादी में 66.7% में एंटीबॉडी पाई गई। इसके अलावा 45 से 60 साल में 77.6% और 60 साल से ज्यादा उम्र के 76.7% लोगों में एंटीबॉडी मिली। पहले कहा जाता था कि अगर बड़ी आबादी संक्रमित हो जाए या वैक्सीन से एंटीबॉडी बन जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी। अब देश में करीब 70% आबादी के शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद है, लेकिन फिर भी देश में हर्ड इम्यूनिटी की गारंटी नहीं है, बल्कि तीसरी लहर का खतरा है। तो ऐसा क्यों है? इसी सवाल का मेडिकल टेस्ट हमने किया है। सीरो सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अब तक तो देश में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के ट्रेंड बताते हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार भी है और बेहद नजदीक भी। तो आखिर ये माजरा क्या है? We have to look at the data very carefully. The very strongest data that we have is ICMR seroprevalence study. It has come out last week. And it is showing that 65% of Indian population has got some kind of immunological markers of COVID infection in their blood. But in Kerala, it is only 42%. And Kerala's 3 districts are the last in the list of the ICMR seroprevalence survey in terms of the seroprevalence. What does that mean? How can the blood of a person can have immunological markers of COVID-19? One thing is because of vaccination and second one is because of natural infection. एंटीबॉडी और हर्ड इम्यूनिटी दोनों का एक दूसरे से गहरा नाता है। जितनी ज्यादा आबादी में एंटीबॉडीज उतनी ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी के चांस। आसान शब्दों में कहें तो सीरो सर्वे में एंटीबॉडीज के आधार पर पता लगाया जाता है कि कितनी प्रतिशत आबादी को कोरोना हो चुका है। और विशेषज्ञ दावा करते रहे हैं कि जब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडीज हो जाएंगी तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। और अब जब देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी होने का पता सीरो सर्वे में चला है, तब भी हर्ड इम्यूनिटी का अता पता गायब है। वैज्ञानिक इसकी 3 मुख्य वजह बताते हैं। पहली वजह है कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन। इस वक्त दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है, जो वैक्सीन के प्रभाव को 10% तक कम कर देता है। स्टडी बताती है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 70 के बजाय 85% आबादी को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। दूसरी वजह है बच्चों के वैक्सीनेशन में देरी। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है, इसलिए 18 साल से कम उम्र की आबादी को कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों के मास वैक्सीनेशन के बिना हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना बेहद मुश्किल है। और तीसरी वजह है वैक्सीन के बाद बनी एंटीबॉडी का कमजोर पड़ना।
दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन इस वक्त लगाई जा रही हैं, उनसे बनी एंटीबॉडी की क्षमता एक समय के बाद कमजोर पड़ जाएगी। जानकारों का मानना है कि ऐसे में बार बार बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। मतलब साफ है, भले ही देश की 67% आबादी में एंटीबॉडी बन गई हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी वक्त के साथ कमजोर पड़ेंगी। ऐसे में तेजी से म्यूटेट होते कोरोना वायरस की वजह से हर्ड इम्यूनिटी का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। दो तरीके की हर्ड इम्यूनिटी होती है। एक नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी होती है जो इन्फेक्शन से होती है, और एक आर्टिफिशियल होती है जो वैक्सीन से होती है। जो वैक्सीन आर्टिफिशियल हर्ड इम्यूनिटी बनती है वो बेटर होती है, जिससे क्योंकि वो फास्टर होती है। पर ये डिबेटेबल है कि जो परसेंटेज है, इनिशियली पहले कहा गया था कि 60% लोग अगर इम्यून हो जाएंगे तो ट्रांसमिशन या डिजीज कम हो जाएगा। पर क्योंकि ये वायरस बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये म्यूटेट भी हो रहा है, कितने म्यूटेशंस हो चुके हैं, सो अब ये कहना मुश्किल है और ये टॉपिक डिबेटेबल है और इमैच्योर है अभी कहना कि इतनी परसेंटेज ऑफ इम्यूनिटी से या हर्ड इम्यूनिटी से इन्फेक्शन रोका जा सकता है। सीरो सर्वे भले उम्मीद जताते हों, लेकिन देश अब भी ज्यादा ही फ्री होने की स्थिति में नहीं है। ये नहीं भूलना चाहिए कि 1/3 यानी करीब 40 करोड़ लोग अब भी कोरोना के खतरे में हैं। अब भी रोजाना 40,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञ कह चुके हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आए ना आए, तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। More importantly, a third of the population did not have any antibodies. That is still approximately 40 crore population of this country is still vulnerable. States and districts and areas without antibodies run the risk of infection waves. There is a ray of hope and there is no room of complacency. तो भले ही देश के 67% लोगों में एंटीबॉडी मिल चुकी हो, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना से छुट्टी मिल गई है। वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस को हल्के में लेने की भूल भारी पड़ सकती है। वैसे हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए कितनी प्रतिशत आबादी में कोरोना वायरस की एंटीबॉडी होनी चाहिए, इस पर अलग अलग तथ्य सामने आते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 60 से 80% आबादी में एंटीबॉडीज बन जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो सकती है, लेकिन चौथे सीरो सर्वे में जो ICMR ने किया है उसमें 67% आबादी में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। फिर भी सरकार का ये कहना है कि अभी तक हम हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल करना अब भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। मिलन शर्मा, आज तक।